बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सभी लोग मस्ती के साथ में जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। संतों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। महा सहित जही जपत पुजारी। जय जय विपति हरन हनुमान। जय जय विपति जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को ये दिव्य पावन कथा सुना रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के अवतार लेने के कई ये कारण भोले बाबा ने पार्वती जी को बताया। जितने भी कारण बताया पार्वती बस केवल हाँ में हाँ करती गई, संतुष्ट नहीं हुई। तो एक कारण और बताया है बाबा ने, और वो कारण क्या था? बोले नारद श्राप दिन ये को बारा। नारद श्राप दिन एक बारा। नारद श्राप दिन ये को बारा। नारद
नारद श्राप दिन ये कुबारा और कलप ये कते ही लगी अवतारा अरे जैसे पार्वती ने नारद जी का नाम सुना तब पार्वती जी एकदम चकित हुई और कहती हैं कि कारण कौन? श्राप मुन दीन्हा का अपराध रमापत कीन्हा। अरे प्रभु यह प्रसंग मोह कहा पुरारी, क्योंकि हमारे गुरु नारद भी क्या विष्णु जी को श्राप दे सकते हैं? भोले बाबा ने कहा सुनो, एक बार महाराज दक्ष प्रजापति के कई हजार बच्चे थे। दक्ष ने बताया सब लोग अपना अपना विवाह करो, संतानें उत्पन्न करो। बाबा नारद घबराए कि हजारों की संख्या में ये विवाह करेंगे, संतानें बढ़ेंगी, भुखमरी बढ़ेगी। तो बाबा नारद ने ऐसा इनको मंत्र दे दिया, ये सब बैरागी हो गए। और जब बच्चे बैरागी हो गए तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया नारद को कि जैसे हमारे बच्चे घर से बेघर घूम रहे हैं, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। 2 घड़ी के ऊपर कहीं तुम्हारा पैर नहीं रुक पाएगा। तो नारद ने सोचा ये श्राप श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र घबराए क्या होगा। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा और एक बात बताएं, कहते हैं कि जाको रक्षक साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कामदेव हार गए। अब नारद जी यहाँ से वापस हुए। अब इनके अंदर थोड़ा घमंड आ गया कि बताओ भोले बाबा को भी कामदेव ने हरा दिया था, समाधि तोड़वा दी, और हम काम को भी जीत चुके हैं। ऐसा विचार करते करते देव ऋषि नारद भोले बाबा के पास पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ कहते कहो नारद कैसे आना हुआ? अरे कहा प्रभु आप काम को नहीं जीत पाए, लेकिन हम तो काम जीत के आ रहे हैं। भोले बाबा ने कहा ये बात किसी से तुमने बताया तो नहीं? नारद बोले बताए नहीं, लेकिन अब बताने के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा ये बात मत कहना किसी से नारद। तो नारद ने सोचा हो सकता भोले सोच रहे हैं कोई जानेगा तो भोले की हंसी हो जाएगी, नारद की जय जयकार। नारद बोले सबसे बताऊंगा। अच्छा भोले बाबा को पता था आगे क्या होने वाला है। भोले बाबा अपने 2 चेला नारद जी के साथे में डाल दिए। अब भोले बाबा के पास से जब नारद चले, भगवान भोलेनाथ भी विचार कर रहे हैं कि राम कीन्हे हर चाहि सोई होई, करे अन्यथा असे नहीं कोई। भोला कोई
तो ये राम जी की ही कृपा है। भोले बाबा मानो स्वयं बुला रहे हैं। जब तक बुलाते रहेंगे तब तक हम सब यहाँ पे आते रहेंगे। अन्यथा जय हो करही अन्यथा अस नहीं कोई होगा। अस नहीं कोई करे अन्यथा। अब बाबा नारद जो हैं ब्रह्मा के पास गए। अब विष्णु जी के पास जब गए, विष्णु जी ने पूछा, अरे आइए नारद, कैसे आना हुआ, कुशलता से हैं आप? तो नारद थोड़ी बात तो बढ़िया बताए कि आपकी कृपा है, ये सब उनकी कृपा है, लेकिन आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नारद जी ये बात बताए, लेकिन अभिमान सहित बताए, और अभिमान ही मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। भगवान का एक नाम गर्वाहारी है। भैया कभी घमंड मत करना, ना ही घमंड करो अपनी सुंदरता पर, ना ही घमंड करो धन दौलत पर। क्यों? घमंडी लोग साहब को कतई पसंद नहीं है। प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। क्या नारद कहो हर सहित अभिमाना, ये अभिमान न करते, ऐसे कह देते महाराज आपकी कृपा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घमंड युक्त। नारद कहो हर सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना होगा। अब ये अभिमान भगवान ने सोचा, नारद हमारे प्रिय हैं, और यदि अब ही तो अंकुर निकला है, ये बड़ा हो गया पेड़, तब तो दिक्कत आएगी, इसको अभी उखाड़ दें। अब नारद यहाँ से चल दिए। विष्णु जी ने कहा, भाई आप हैं, भोलेनाथ छोटे हैं, तुम ज्यादा ही बड़े लग रहे हो। नारद ने सोचा सबसे ये बात बताएं, लेकिन रास्ते में ही प्रभु ने अपनी माया को जाल बिछा दिया। नारद ने देखा, लोगों को बुलाया, भैया यहाँ बड़ी चहल पहल क्या है? लोगों ने बताया, श्रीनिवासपुर है, यहाँ के राजा शीलनिधि हैं, और आज इनकी कन्या का स्वयंवर है। अब देखिए संयोग, बाबा नारद भी उसी आयोजन में शामिल होने पहुंच गए। और जब बाबा पहुंचे, उसी समय विश्वमोहिनी जी आई। नारद जी ने जैसे हस्तरेखा देखी, विचार किया। हालांकि हस्तरेखा में तो ये लिखा है कि जो अमर अजर अमर होगा वही इसके साथ विवाह करेगा, लेकिन नारद की समझ में आया कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। नारद बाबा कैसे मरना चाहे जब हम सब लोग नहीं चाहते? कि जो यही बरई अमर सोई होई। बाबा नारद ने जैसे इतना सुना, वो हस्तरेखा में इतना देखा, अब नारद विचार कर रहे हैं कि हम तो ठहरे जटा जूट वाले सन्यासी महात्मा,
अब ये कन्या हम पे तो प्रसन्न नहीं होगी, मुग्ध होगी नहीं, जयमाल पहनाएगी नहीं, और क्या किया जाए, सबसे सुंदर विष्णु जी हैं तो उन्हें के रूप लेके हम आ जाएं। ज्यादा समय ना बढ़ाते हुए अब नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी मुस्कुराए, कैसे आए नारद? नारद बोले साहब अपना रूप हमें दे दो। विष्णु जी ने कहा रूप करोगे क्या? नारद बोले बस महाराज थोड़ी जरूरत पड़ गई है। विष्णु जी ने कहा नहीं बताओगे तो जरूर। तो नारद का बोले इशारों में बता दिए हैं। कैसे? कि आपन रूप दे ओ प्रभु अपन रूप देहो प्रभु मोहि, अन्य भांति पाओ नहीं होहि। अब प्रभु चक्कर में पड़े, क्या करें? इतने में नारद के मुंह से एक पॉइंट की बात निकल पड़ी। पॉइंट की बात क्या? बोले जय विधि होई नाथ हित मोरा। राम जी, गुरु जी, नारद कह रहे विष्णु जी से महाराज जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। अरे महाराज जिसमें मेरा हित हो जाए वो करिए। तो प्रभु ने सोचा तुम्हारा हित यही में है कि तुम शादी ब्याह के चक्कर में ना पड़ो। क्यों भैया, जिनका नहीं हुआ है कहते हैं बाबा जल्दी सुनो हमारी भी। और जो इस मंडी को जा चुका है, मंडी बहुत महंगी, उसको पता है। शादी विवाह सच्चाई तो यह है कि कायदे के बंधन में हम लोग बंध जाते हैं। तो प्रभु जी ने नारद जी को हरि रूप दे दिया। यानी हरि नाम है पानी का, हरि नाम मेढक का, हरि नाम बंदर का, हरि नाम सर्प का भी है। अब बंदर का रूप नारद पा गए और बन के बंदर घूम रहे हैं वहां जहां स्वयंवर है। इसलिए ये कहते हैं कि ये माया ठगनी क्या नहीं कर देती है। हम सब लोग साधारण हैं, छोटे हैं, माया ठगनी किसी को भी नहीं छोड़ा। कि टिकुलिया 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 लगाए के। और ये भजन आप लोगों ने सुना होगा हमारे कैसेट के माध्यम से या हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। कि टिकुलिया 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 लगाए के। अरे अब के कामरी हो टिकुलिया लगाए के, अब के कामरी हो। ये माया ठगने की बात कर रहा हूं मैं। ब्रह्मा को मारो, विष्णु जी को मारो, ब्रह्मा को मारो, ब्रह्मा को मारो और विष्णु जी को मारो। राम जी, गुरु जी, अरे नारद को मारो, को मारो बंदरवा बनाए की। अब कहीं कामरी हो टिकुलिया लगाए की, अब कहीं कामरी हो।
कोई बचने वाला नहीं है। एक कथा में आया है कि नारद जी बैठ गए वहां पे, अब कन्या बर खोजे मन माही, नारद उचक उचक के कुलाही कि हम बड़े सुंदर हैं, कन्या इधर देखे, जयमाल डलवाई के निकल जाए। लेकिन अंत तो गत्वा परिणाम, दुल्हन लई गए दुल्हन लई गए गप समाज सब भयब निराशा। अरे नारद कह रहे दुल्हन कहाँ गई? लोगों ने बताया जहां जाना था वहां गई। क्यों, हमसे कोई सुंदर आया यहाँ? तो भोले बाबा के गणों ने कहा मुंह देखो बड़ा सुघर हो आप। नारद ने देखा बंदर रूप, तो पहले तो भोले बाबा के दोनों गणों को श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। और हंस हो हमें सो ले फल, बहुर हंस हो मुनि को। विष्णु जी से मिलता हूँ जिन्होंने मेरे साथ में इतना धोखा किया कि देह हो श्राप के मरे हो जाए। भैया बड़ा गुस्सा में नारद बाबा चल पड़े, देह हो श्राप के मरे हो जाए। जगत मोर उपहास कराई, अब रास्ते में क्या देख रहे हैं नारद बाबा? रास्ते में देखा कि भगवान श्री हरि नारायण वही विश्व मोहिनी के साथ घूम रहे हैं। बाबा नारद क्रोधित हुए कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय तुमने किया। अरे परम स्वतंत्र न सर पे कोई भावे मने करो तुम सोई। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरा रूप बंदर का बनाया, तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। और जैसे नारी के विरहाग्नि में मैं जल रहा हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इन्हीं के चक्कर में दर बदर के ठोकरे खाओ। अब प्रभु जी ने माया का पर्दा हटाया। जब प्रभु माया दौड़ निवारी नहीं था रमान राजकुमारी, नारद ने कहा सब क्या है? तो प्रभु ने कहा ये मेरी लीला थी, मेरा जादू। नहीं समझ पाए ना? नारद चरणों में गिर गए, महाराज ये क्या हुआ? हाय मैंने आपको श्राप दे दिया। कितने दुर्वचन आपको कहे महाराज। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, हमें सब हजम है। नारद बोले तो महाराज हमें शांति कैसे मिले? हमें तो बड़ी टेंशन बन गई। तो टेंशन दूर करने का मंत्र बताया नारद बाबा को। देखिए पहले समय में कोई दुखी होता था तो कथा सुनता था, और जब कोई टेंशन बनती थी
या उलझन बनती थी, तब टेंशन दूर करने के लिए लोग साइड में बैठ के राम राम सीताराम या ओम नमः शिवाय करते थे। तब की ये दवाई थी टेंशन दूर करने की। अब तो आप लोग जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी वैसे हम नहीं पीते हैं, जब टेंशन बन जाते हैं तब थोड़ी डाल लेते हैं। तब तो टेंशन और बढ़ाए देते होगे, मोहल्ले वालों को, घर वालों को भी टेंशन देते होगे। वैसे टेंशन दूर करने का मंत्र यही है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। प्रभु जी ने विष्णु जी ने नारद जी से कहा, नारद यदि तुमको टेंशन बनी है तो जाओ कि जपऊ जाई शंकर सतनामा, हो जाए शंकर सतनामा, जपऊ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय होई है हृदय तुरंत विश्रामा। हो जाए तुरंत सतनामा। अब देखिए प्रभु जी ने ये नहीं कहा यदि तुम्हें टेंशन है तो हमारा नाम जपो बैठ गए ना, कहा जपो जाए शंकर सतनामा, यानी महादेव बाबा का ध्यान करो। जब भी तुम्हें कोई प्रकार की टेंशन तनाव हो, सीधे भूतेश्वर महादेव मंदिर आ जाना, बहुत शांति मिलेगी। हम तो यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं, धीरे धीरे 19 साल हो गए हैं। और प्रभु का कहना है जिस पर भोलेनाथ कृपा कर देंगे पूर्ण रूप से हम उसके साथ हैं, और जिस पर कृपा बाबा भोलेनाथ की नहीं हुई तो फिर कहीं उसको कल्याण होना नहीं है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, विष्णु जी कह रहे हैं कौन कौन है शिव समान प्रिय मोर। राम जी जी गुरु जी। अरे कौन है शिव समान प्रिय मोर, और असपर तीत तजहु जन भोरे। कृपान करई पुरारी सोन पाव, सोन पाव मुन भगत हमारी। अब भोले बाबा कह रहे सुनो पार्वती, वो हमारे दोनों गण, यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, और उसी लिए प्रभु राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। तो पार्वती ने कहा महाराज इसी कल्प की कथा हमें जो है विस्तार से सुनाइए। अब भोले बाबा ये कथा विस्तार से सुनाएंगे, और कितना विस्तार बढ़ाएंगे ये चर्चा कल दिन की बेला में हम करेंगे। भाव के साथ एक बार मस्ती के साथ में ताली बजाते हुए सभी भक्त एक बार बोलेंगे प्रभु जी का पावन नाम। के सवरी की कुटिया के, सवरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। अरे बोल बोल कागा मेरे राम कब आए। ऐसा नहीं, मस्ती के साथ में ताली बजा देना। जय हो।
सवरी की कुटिया के जय हो सवरी की कुटिया के भाग जाग जाएगी। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। ला देर कागा मोहे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी नगरिया। ला देर कागा मोहे राम की खबरिया। हो आएंगे धनुषधारी कौन सी नगरिया। अखियां बिछा दूंगी मैं जय हो अखियां बिछा दूंगी मैं राम जब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। सवरी की कुटिया के जय हो सवारी की कुटिया के भाग जाग जाएगी। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल काका मेरे राम कब आएंगे। जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। अभी हम जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जीवन हो है। जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जीवन में जय श्री राम। हमने जीवन में देखा नहीं है। सवरी की कुटिया के जय हो सवरी की कुटिया के भाग जाग जाए। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव।